नमस्कार साथियों, मैं विशाल रौनियार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज मैं आप सभी लोगों को दिल से बधाई देने आया हूं। साथियों, 4 साल की कानूनी लड़ाई के बाद आज बीएसएनएल वीआरएस साथियों और रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला आया है। साथियों, ये कोई छोटी खबर नहीं है। ये फैसला आपकी जेब, आपकी पेंशन और आपके सम्मान से जुड़ा हुआ है। आज केरला हाई कोर्ट एर्नाकुलम में एकदम साफ शब्दों में कह दिया गया है कि लीव इनकैशमेंट पर अब कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, चाहे ये कमाई डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा हुआ हो या फिर बीएसएनएल में हुआ हो। और ये फैसला सिर्फ बीआरएस वालों के लिए नहीं है, बल्कि हर रिटायर्ड बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए है। साथियों, जब बीएसएनएल वीआरएस 2019 में आया था तो लाखों कर्मचारियों ने देश और कंपनी के हित में ऐच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा झटका लगा था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा था लीव इनकैशमेंट पर टैक्स लगेगा, जबकि पहले ये नियम साफ थे कि सरकारी कर्मचारियों के लिए लीव इनकैशमेंट टैक्स फ्री होती है। साथियों, अब सवाल उठता है बीएसएनएल कर्मचारी सरकारी हैं या नहीं हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की जो सर्विस है ये बीएसएनएल में गई तो क्या अधिकार खत्म हो गया? यहीं से शुरू होता है एसएनडब्ल्यूपीए की एक ऐतिहासिक लड़ाई। साथियों, यह लड़ाई अपने आप नहीं जीती गई है। ये लड़ाई 4 साल पहले एर्नाकुलम हाई कोर्ट में पहुंचा था और बहुत लोग बोल रहे थे कि कुछ नहीं होगा, सरकार से कौन जीत सकता है। लेकिन साथियों, कॉमरेड केडी सेबेस्टियन और कॉमरेड जॉर्ज वर्गीस पीछे नहीं हटे। यह सिर्फ एक केस नहीं था, ये आत्मसम्मान की एक लड़ाई थी। साथियों, और बहुत ध्यान से सुनिएगा कोर्ट ने क्या कहा है। कोर्ट ने कहा है कि लीव इनकैशमेंट पूरी तरीके से टैक्स फ्री है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम में कमाई गई छुट्टी भी टैक्स फ्री है। बीएसएनएल में कमाई गई छुट्टी भी टैक्स फ्री है। और वीआरएस हो या फिर नॉर्मल रिटायरमेंट हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। साथियों, इसका मतलब साफ है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो फैसला है ये गलत था और बीएसएनएल और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के जो कर्मचारी थे उनका अधिकार छीना गया था और आज उस अधिकार की न्याय की जीत हुई है। साथियों, इसका फ़ायदा किसको मिलेगा? बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसका फ़ायदा बीएसएनएल वीआरएस 2019 वालों को फ़ायदा मिलेगा। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से जो बीएसएनएल में कर्मचारी गए हैं उनके लिए ये फ़ायदा है और रिटायर्ड बीएसएनएल अधिकारियों के लिए फ़ायदा है और भविष्य में जो कर्मचारी बीएसएनएल के रिटायर होंगे उनके लिए फ़ायदा है और लाखों पेंशन भोगियों के लिए फ़ायदा है। अगर आपने लीव इनकैशमेंट पर टैक्स दिया है तो अब आपका रिफंड का भी रास्ता खुल जाएगा। और साथियों, ये जो फैसला है ये पूरे भारत में लागू होगा। साथियों, बीएसएनएल की जो थर्ड पीआरसी है, इस थर्ड पीआरसी की लड़ाई वेतन, पेंशन और सम्मान की लड़ाई है। और यह फैसला ये साबित करता है कि बीएसएनएल कर्मचारी दूसरे दर्जे के कर्मचारी नहीं है। हमारे अधिकार अभी भी जिंदा है और कोर्ट आज भी सच्चाई को सुनाता है। जब सरकार कहती है कि बीएसएनएल अलग कंपनी है और बीएसएनएल कर्मचारियों के ऊपर सरकारी नियम लागू नहीं होंगे, यह फैसला सरकार के उसी तर्क को तोड़ देता है। साथियों, यही मजबूती बीएसएनएल थर्ड पीआरसी के केस में भी काम आएगी। अब 5 फरवरी 2026 को एक और अहम बैठक की बात होती है। इस अहम बैठक में कॉमरेड आर.के. मुडगिल, वरिष्ठ डीडीजी जो इस्टेब्लिशमेंट है सुश्री रोशनी सोहनी, ये दोनों लोग एक अहम बैठक कर रहे हैं। और इस अहम बैठक में 2 बड़े मुद्दे को उठाया गया है। पहला, एमटीएन कर्मचारियों को 5% आईडीए। साथियों, जो आईडीए 1/1/2018 से पहले रिटायर हुए कर्मचारी थे उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। अच्छी खबर ये है कि ये मामला दोबारा विचार में गया है और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने एक सकारात्मक संकेत भी दिया है। और जो फाइलें हैं आईडीओ को लेकर, एमटीएनएल के कर्मचारियों का जो 5% आईडीए बढ़ाना है उसको लेकर जो फाइल है ये भी आगे बढ़ रही है। वीआरएस वालों को नोशनल इंक्रीमेंट भी दिया जाएगा। यहाँ सरकार का रवैया अभी थोड़ा कठोर है, लेकिन डीओडी और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग दोनों विरोध में हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश और कई ट्राइब्यूनल की जो फैसले थे अभी भी वीआरएस साथियों के पक्ष में है। मतलब लड़ाई अभी रुकी नहीं है।
साथियों, ये फैसला सिर्फ पैसों का नहीं है, ये फैसला कर्मचारियों के सम्मान की जीत है, यह एकता की जीत है और ये दिखाता है कि संघर्ष बेकार नहीं जाता है। SNWPA ने ये साबित कर दिया है कि सभी मुद्दे सही समय पर और सही नेतृत्व में ही जीत मिलती है। साथियों, जब BSNL और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के कर्मचारी VRS या रिटायर हुए थे तो उन्हें लीव इनकैशमेंट मिली थी, यानी नौकरी के दौरान जो छुट्टियां बची थी उनके बदले में उनको पैसा मिला था। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया, उन्होंने कहा कि यह पैसा पूरी तरीके से टैक्स फ्री नहीं है, इस पैसे पर इनकम टैक्स भी कटेगा और इसी वजह से कर्मचारियों के अंदर समस्या शुरू हो गई थी। और इस समस्या को लेकर SNWPA ने कोर्ट में बिल्कुल अपनी सीधी बात रखी थी और कहा था कि हम सरकारी कर्मचारी थे, छुट्टियां नौकरी के दौरान कमाई गई थी। सरकार के नियम में साफ लिखा है कि लीव इनकैशमेंट टैक्स फ्री होती है और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से जो कर्मचारी BSNL में गए हैं उनके अधिकार खत्म नहीं हो जाते, यानी नाम बदला है, कर्मचारियों का हक नहीं बदला है। और इस बात को कोर्ट ने 3 बातों को बहुत ध्यान से देखा है कि छुट्टियां कब कमाई गई थी, कर्मचारी किस नियम के तहत काम कर रहे थे और क्या BSNL जाने से दूसरी सेवाएं टूट गई थी। और कोर्ट ने पाया कि कर्मचारी लगातार सेवा में थे, छुट्टियां सरकारी सेवा का हिस्सा था और BSNL में जाने से हक खत्म नहीं होता है। अब सुनिए कोर्ट ने सीधी भाषा में क्या कहा है। कोर्ट का सीधे जवाब आया है कि लीव इनकैशमेंट पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा और जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम में कमाई गई छुट्टी है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, BSNL में कमाई गई छुट्टी है कोई टैक्स नहीं लगेगा और VRS हो या फिर सामान्य रिटायरमेंट हो इस पे भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का फैसला था ये गलत था, टैक्स काटना गैर कानूनी था। साथियों, मान लीजिए आपको लीव इनकैशमेंट में 10 लाख रुपए मिले, पहले इनकम टैक्स काट लिया गया, फिर पैसा कम मिला। अब कोर्ट कह रहा है कि पूरा 10 लाख कर्मचारी का है, सरकार को टैक्स नहीं लेना चाहिए था। अगर टैक्स पहले से कट चुका है तो रिफंड का हक कर्मचारियों का बनता है और क्लेम करने का रास्ता भी खुलना चाहिए। साथियों, ये जो फैसला है ये फैसला केवल केरल के लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ केरल के कर्मचारियों के लिए नहीं है, ये फैसला पूरे देश में लागू होगा, सभी BSNL और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के कर्मचारियों पर लागू होगा, सभी VRS और रिटायर्ड कर्मचारियों पर लागू होगा। क्योंकि जो नियम बनता है ये सेंट्रल कर्मचारियों के लिए बनता है और जो टैक्स कानून होता है ये पूरे भारत में एक जैसा होता है। कोर्ट ने बिना नाम लिए सरकार को ये साफ संदेश दे दिया है कि कर्मचारी को गुमराह मत करो, नियम तोड़कर टैक्स मत वसूलो और सेवा के दौरान कमाया गया हक कर्मचारियों का मत छीनो। साथियों, ये जो फैसला है ये न्याय, ईमानदारी और बराबरी का फैसला है, क्योंकि लाखों लोगों को फायदा होगा, करोड़ों रुपए की राहत होगी, भविष्य में कर्मचारियों को लेकर कोई भ्रम नहीं होगा और BSNL कर्मचारियों की जो कानूनी स्थिति है और मजबूत हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात साथियों, BSNL कर्मचारी अब खुद को कमज़ोर नहीं समझेंगे। साथियों, कोर्ट ने ये साबित कर दिया है कि सच देर से जीत सकता है और लेकिन हारता कभी नहीं है। आज फैसला लीव इनकैशमेंट का है, कल यही सोच BSNL थर्ड PRC और पेंशन रिवीजन में जरूर काम आएगी। साथियों, आज का ये जो दिन है ये BSNL के इतिहास में और हर पेंशन भोगियों के जीवन में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। ये सिर्फ एक कोर्ट का फैसला नहीं है, ये हमारे कर्मचारियों की न्याय की जीत है, संघर्ष की जीत है और कर्मचारियों के आत्मविश्वास की जीत है, आत्मसम्मान की जीत है। साथियों, 4 साल तक हम पर सवाल उठाए गए, क्या फ़ायदा लड़ने का, सरकार के सामने कौन जीतता है, BSNL वाले अब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन साथियों, आज केरला हाईकोर्ट ने पूरे देश को जवाब दे दिया है। BSNL कर्मचारी कमज़ोर नहीं है, VRS लेना हार नहीं था, बलिदान था और हमारे अधिकार आज भी जिंदा हैं। साथियों, ये जो फैसला है उन सभी साथियों के लिए जो रिटायर हो चुके हैं, जो VRS को लेकर घर बैठे हैं, जो आज भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कभी तो इंसाफ मिलेगा। और साथियों, आज उन सभी साथियों को, कर्मचारियों को इंसाफ मिल गया है। आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये मानना पड़ा कि जो लीव इनकैशमेंट था ये कर्मचारियों का हक था और कर्मचारियों के हक पर टैक्स लगाना सरासर गलत था।
डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हो या फिर बीएसएनएल हो, सभी लोगों के लिए, सभी कर्मचारियों के लिए एक ही नियम होता है। मतलब साफ है दोस्तों, सरकार बदली जा सकती है लेकिन सच्चाई नहीं। साथियों, ये जो जीत है, ये जीत सिर्फ लीव इनकैशमेंट तक ही सीमित नहीं रहेगी। ये फैसला बीएसएनएल थर्ड पीआरसी की नींव को और मजबूत करता है। ये फैसला सरकार को याद दिलाता है कि बीएसएनएल कोई बोझ नहीं है, बीएसएनएल कर्मचारी कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना कानूनी, नैतिक और जायज हक मांग रहे हैं। आज कोर्ट ने ये कहा है जो हम 10 सालों से कहते आए हैं, और बीएसएनएल कर्मचारी दूसरे दर्जे के नहीं हैं। साथियों, आज अगर यह जीत मिली है तो उसके पीछे निडर नेतृत्व, ईमानदार संघर्ष और संगठन की एकता मिली है। एसएनडब्ल्यूपीए ने फिर साबित कर दिया है कि यह सिर्फ एक यूनियन नहीं बल्कि पेंशन भोगियों की ढाल है। कॉमरेड केडी सेबेस्टियन, कॉमरेड जॉर्ज वर्गीस, हर उस साथी को जिसने अदालत के चक्कर काटे, जिसने हार नहीं मानी, आप सब इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं। साथियों, आज हमें गर्व है लेकिन हमें यहीं नहीं रुकना है, क्योंकि बीएसएनएल थर्ड पीआरसी अभी बाकी है, नोशनल इंक्रीमेंट अभी बाकी है, आईडीए पेंशन रिवीजन अभी बाकी है। लेकिन आज की जो जीत है हम सबको ये विश्वास देती है कि लड़ाई लंबी हो सकती है लेकिन जीत जरूर तय है। अंत में साथियों, आज कोई हारा नहीं है, आज सिर्फ सच जीता है। आज हम पूरे आत्मविश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि हम झुके नहीं, हम टूटे नहीं, और हमने साबित कर दिया कि संगठित कर्मचारी को कोई हरा नहीं सकता। साथियों, संघर्ष जारी रहेगा, न्याय मिलता रहेगा और हम सभी लोगों को एकजुट रह के काम करना होगा। ठीक है साथियों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों इस चैनल से हम आप सभी कर्मचारियों के लिए लेटेस्ट अपडेट को लेकर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट कर्मचारियों को लेकर क्या फैसला दिया है, आईडीए के लिए क्या लेटेस्ट अपडेट है, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी को लेकर क्या अपडेट है, और जो भी कर्मचारी पेंशन भोगी के लिए जो भी लेटेस्ट अपडेट है, सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए साथियों प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करिएगा, और कमेंट में आप बताइएगा आप कर्मचारी हैं या फिर रिटायर्ड हो चुके हैं, आपको पेंशन मिलता है या फिर नहीं मिलता है। साथियों, मैं आप सभी कर्मचारियों के लिए हमेशा से आवाज़ उठाता रहूँगा, और इसके लिए मुझे अगर सरकार से भी लड़ना पड़े तो मैं पूरी कोशिश करूँगा सरकार से लड़ने का। ठीक है साथियों, मिलते हैं आपसे अगले एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।